बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। वो धड़े जो अपनी गंदी सियासत के पीछे छुपते रहे, लोगों का नाम इस्तेमाल करते रहे, अब चौक में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होकर खड़े हैं। व्यूअर्स, इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों से क्या आवाज़ें आ रही हैं, इसका जायज़ा लेंगे और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले कैदी नंबर 804, क्या अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं? नए मकीन की आमद है ऐवान सदर में, और कप्तान के खिलाफ अब क्या मंसूबा ऐवान सदर में बन रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान का खौफ, जेल में मजीद सख्तियां, पसे पर्दा हकाइक क्या हैं, और सदर जरदारी मिड टर्म इंतखाबात का ख्वाब जो है वो क्यों देख रहे हैं, और आरिफ अलवी के पास कप्तान के लिए कौन से खुफिया पैगामात हैं। आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ के लिए नया प्लान क्या तैयार कर लिया है और इस प्लान के अहम निकात क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर साबिक सदर अलवी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन सा नया ओहदा लाया जा रहा है, और क्या इमरान खान मिड टर्म इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, इस बड़ी खबर की तफसीलात भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको सबसे पहले ये बताएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर शब खून मारने, वफाक और सूबों में इक्तदार की बंदर बांट करने, मखसूस नशिस्तों की लूट मार करने और ऐवान सदर पर कब्जा जमाने और सेनेट पर चंद रोज में कंट्रोल मुकम्मल करने का खेल मुकम्मल हो जाने के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे मौजूद कैदी नंबर 804 का खौफ सिसिलियन माफिया के दिमाग से उतर नहीं रहा। अब दहशतगर्दी के खतरात का राग जो है ये हुकूमत अलाप रही है, और आपने उसका भी एक ड्रॉप सीन देखा जब अता तारड़ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि जेल में से साजिश हो रही है, लिहाजा हम इन मुलाकातों को मजीद जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, रोकनी पड़ेंगी ये मुलाकातें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर एक मैकेनिज्म तरतीब जो है वो दे दिया है। इस पाबंदी की हकीकत कौम के सामने आ चुकी, और इस इंकिशाफ के पीछे भी बड़ी कुव्वतों की साजिशें अलग और ऐवान सदर का मंसूबा अलग है। मैं आपको बता दूं कि दूसरी जानिब नवाज शरीफ को इमरान खान के खौफ में मुब्तला करके आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के खिलाफ ऐसा घेरा तंग किया है कि जाती उम्रा वाले बेबस होकर इस वक्त अपने महल के अंदर मौजूद हैं, और वहां से सोच विचार जो है वो की जा रही है। इस्लामाबाद के ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि साबिक सदर आरिफ अलवी इमरान खान से जेल में मुलाकात करके कुछ ऐसा प्लान देना चाहते थे जिसमें एक अरब मुल्क और कुछ ताकतवर शख्सियात की तरफ से पेशकश भी शामिल थी। इस हवाले से साबिक सदर ने अलीमा खान के जरिए इमरान खान को यह पैगाम भिजवाने की भी कोशिश की, लेकिन खुफिया इदारों ने पहले ही हुकूमत को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद इमरान खान की मुलाकात पर चंद हफ्तों के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। व्यूअर्स, आपको यह भी खबर दे दें कि साबिक सदर और वज़ीर आला KPK को इमरान खान से मिलने से रोक दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से हमें जो मालूमात हासिल हुई, मैं इसकी तफसील भी आपके सामने रख देता हूं। इन तफसीलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को यह पैगाम दिया कि इमरान खान को एक अरब मुल्क की दरखास्त पर अपील का हक देने की जो दरखास्त की गई है इसे मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबकी छुट्टी कराने का सबब बनेगा। आसिफ अली जरदारी को यह खतरा है कि अगर इमरान खान मफाहमत या डील के जरिए बाहर आ गए तो बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल करीब में वज़ीर आज़म बनने का चांस जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं व्यूअर्स आपको जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूं। जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 2.5 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन का माहौल पैदा करने का मंसूबा बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 से ज्यादा जिन वोटों की हमायत हासिल है वो उनके खिलाफ 2 साल बाद अदम एतमाद का माहौल पैदा करके या तो मिड टर्म इलेक्शन पर मजबूर करें या बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को भी मुस्तकबिल करीब में बड़े पैकेज की पेशकश कर दी है, और मैं आपको इसकी एक दलील भी आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से
हमायत का ऐलान फजल रहमान साहब की तरफ से किया गया और फिर ऐसा ही हुआ। ज़राए ने तस्दीक की है कि फजल रहमान इस ताउन का आगाज सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हमायत से करेंगे और आपने देखा कि उन्होंने हमायत से किया। अब वाज़े हो गया है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों के रहमो करम पर है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की बेबसी इस वक्त हमें और पाकिस्तान की कौम को नजर आ रही है, जब वफाकी काबीना में कुछ अहम वजारतें इस्टेब्लिशमेंट ने लेकर अपने वजीर तैनात कराए हैं। इस्लामाबाद के ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि आइंदा चंद रोज में आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफ़ीर की ऐवान सदर में अहम मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी अमरीकी सफ़ीर को मुस्तकबिल के लाएमल के हवाले से आगाह करेंगे। आरिफ अलवी का मंसूबा अब क्या है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस की तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि हो, और उन्होंने तैयारी ये शुरू भी कर दी। और इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजबूरी की हालत में ऑर्डिनेंस पास करवाए। एक 230 का नंबर आपके पास मौजूद है, लेकिन आप कानून साजी की तरफ नहीं गए, और ये पहली दलील है कि ये इत्तेहाद और मिड टर्म इलेक्शन जो है वो अब होकर रहेगा। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं खबर दे दूं कि सदर आरिफ अलवी के बारे में मालूम हुआ है कि वो इमरान खान को मुस्तकबिल की सियासत का प्लान देना चाहते हैं। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान के लिए एक पेपर तैयार किया। ज़राए बताते हैं कि सदर आरिफ अलवी को अनकरीब तहरीक इंसाफ के शरीक चेयरमैन के तर्ज पर एक नया ओहदा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी सबसे पहले अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सेनेटर से मुलाकात करके उन्हें हकाइक से आगाह करेंगे, जिसकी वजह से अमरीका और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान गैर मामूली गलत फहमियाँ पैदा की गई। व्यूअर्स, जो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर यह मुद्दा उठाया गया है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी खबर दे दूँ कि मेरी कुछ लोगों से अमेरिका में बात हुई। वो लोग ये समझते हैं कि ये जो सब कमेटी ने मदू कर लिया है, सबको बुला लिया, पेशी होगी, कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ये हुकूमत जो कांग्रेस, जो इस वक्त ऑपोजिशन में जिन नुमाइंदगान ने ये खतूत लिखे और खतूत लिखने के बाद जो सपोर्ट का इजहार किया गया, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए एक प्रेशर आपके पास मौजूद था। उस प्रेशर को दबाने के लिए सब कमेटी में तलबी हुई है, यानी मोहर लगा दी जाए कि जो कुछ भी हमने इमरान खान के हवाले से किया वो दुरुस्त था, और जो अपोजिशन कर रही है और जिस तरह से खतूत पे खतूत लिख रही है, ये आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन हमारा ख्याल इससे यकसर जो है वो मुख्तलिफ है। तो हमें अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो पेशी होने जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें जो है लगाकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिनकी हुकूमत थी, जिन्होंने जो कुछ इमरान खान के खिलाफ किया, ये कैसे मुमकिन है कि वो डोनाल्ड लू को बुलाएं और उसके बाद उसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का कोई हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया जाए। बहुत मुश्किल नज़र आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पिछले 1.5 बरसों में हुआ और जो कुछ इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अवामिल कार फरमा थे, अब उनको जायज़ करार देना और इस पूरे अमल पर जो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर जमहूरी था, उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी इमरान खान के केसेस के खिलाफ अपीलों के लिए कानूनी टीम में रद्दोबदल करेंगे, जो होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि मेरे समेत बहुत सारे लोग भी इससे इत्तफाक करेंगे कि 1-2 लोगों को छोड़कर क्लैरिटी बहुत कम पाई जाती है। इमरान खान के मुकदमात का वकला ने हशर नशर किया, और इमरान खान को, जहां पर रियासत इमरान खान के खिलाफ इकदाम कर रही थी, इमरान खान को जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिसमें पाकिस्तान की अदालतें भी शामिल थी। वहीं पर एक किरदार और जो एक रोल था वो उनके वकला का भी था। इसीलिए आपने देखा कि टीम जो बदलती रही। जबर के इस माहौल में, सप्रेशन के इस माहौल में इमरान खान और उनकी जमात को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उन्हें सहारा देते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस काफिले में शामिल हुए, इनमें और वो लोग जो छोड़कर चले गए कोई फ़र्क नहीं था। उन्होंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया, वजारतें एंजॉय की, यहाँ पर इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपनी बका की जंग लड़ी जा रही है और अपनी छोटी छोटी रियासतें जो हैं वो खड़ी की जा रही हैं। व्यूअर्स, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है कि आप मौजूदा जो लॉट है वकला की, जो इमरान खान के केसेस के साथ जुड़ी हुई है, इसके हवाले से क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने हकाइक लेकर आए तो कुछ लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने ये कहा कि भाई आप खुद क्यों
जो जाकर इमरान खान का केस नहीं लड़ते, और ये मशवरे आप उनको क्यों नहीं देते। और बाज़ ने तो यहाँ तक कहा कि आप ये जो मशवरे दे रहे हैं इससे ये केस गलत हो सकता है इमरान खान का, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि वो लोग जो इमरान खान के केसेस को हैंडल कर रहे थे वो मिस हैंडल किया गया, और आज इमरान खान के केसेस के हवाले से अब आरिफ अलवी साहब जो है अब एक नया लाएमल लेकर आएंगे। वकला की टीम को अलग किया जाएगा सियासी टीम से, और मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि इस वक्त एक क़यादत की ज़रूरत है जो पूरी की पूरी पार्टी को इकट्ठा रख सके, और आरिफ अलवी जो हैं ये बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। आपने भी इस हवाले से अपनी राय जो है वो देनी है। व्यूअर्स, ज़राए के मुताबिक आपको मैं ये भी बता दूं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अब एक नया मफामती मुआहिदा पेश करेंगे। ज़रा ये भी बताते हैं कि सदर आरिफ अलवी ज़िमनी इंतखाबात के लिए भरपूर हिकमत अमली तैयार करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के नाम से असम्बली में बैठेंगे। और फिर आपको ये भी बता दें कि ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी कप्तान के केसेस के लिए फुल बेंच तश्कील देने के लिए दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं, और ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी को ये तजवीज़ कुछ अहम हलकों की तरफ से दी गई है। बताया जा रहा है कि सदर अलवी पर उम्मीद है कि इमरान खान मिड टर्म इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इस हवाले से सदर अलवी ईद के बाद मुजाहिरों की बजाय मुल्क के बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करने जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जिसमें वकला और दानिश्वरों को मदऊ किया जाएगा। सदर जरदारी तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों का एतमाद में लेंगे, और आरिफ अलवी का रोल ईद के बाद अहमियत इख्तियार जो कर जाएगा। अब एक हलचल सी मच गई है। सऊदी अरब, चीन और अमरीका भी पाकिस्तान में ससलीन माफिया से अलर्ट हो गए हैं, इसलिए साबिक सदर पर एतमाद बढ़ने लगा है, और सदर अलवी के आलमी राब्तों से हुकूमत माफिया जो है वो खौफजदा नजर आ रहा है। तमाम तर कोशिशें हो रही हैं कि आरिफ अलवी को कप्तान से दूर रखा जाए, मगर खेल अब एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। व्यूअर्स, यहाँ पर खेल नए मरहले में दाखिल हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तलाफात हैं वो अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए, और कुछ इंतहाई अहम सवालात कि तहरीक इंसाफ के अंदर काली भेड़ें कौन सी हैं, खान साहब को धोखा किसने दिया, और खान साहब ने अब इन काली भेड़ों को बेनकाब करने का असूली फैसला कर लिया है। व्यूअर्स, तहकीकात होंगी, लेकिन उससे पहले शेरानी ग्रुप का इत्तेहाद क्यों ख़त्म किया गया, और फिर हामिद रज़ा साहब ने अब एक धमकी लगा दी है कि मसले को घर में बैठकर हल किया जाए। अगर मैं टीवी टॉक शोज़ पे आ गया तो बाज़ लोग अपने चेहरे छुपाते फिरेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई जंग शुरू हो चुकी है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, चूँकि ये वो जमात है जिसे पाकिस्तान की अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिए, और वहाँ पर इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो है नज़र आ रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब इससे पहले ये बात कर रहे थे, और खान साहब से मिलने के बाद उन्होंने भी ये बात कही। अब अली जफ़र साहब ने भी इसकी गवाही दी है, और वो ये कहते हैं कि शेरानी ग्रुप ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी दी थी। ठीक हो गया। MWM के साथ इत्तेहाद भी तनाज़ा जानबूझकर बनाया गया, क्योंकि अली जफ़र साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये कहा था कि ये मजहबी मामला नहीं, मखसूस नशिस्तों के लिए हम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान के फैसले के खिलाफ किसने हिकमत अमली तैयार की? अली जफ़र साहब ये कहते हैं कि अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ, कुछ लोग मिले थे और अडियाला के बाहर ऐलान किया गया, तो इमरान खान से पूछा था, जवाब मिला मैंने फैसला तब्दील नहीं किया। अच्छा, अब ये कंफर्मेशन आई है अली जफ़र साहब के मुताबिक के अंदर कुछ और बात करके आए कुछ लोग, और बाहर आकर उन्होंने फैसला तब्दील कर दिया, और जब हमने खान साहब से पूछा तो खान साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अब इमरान खान के फैसले के खिलाफ कौन गया? आपको बता देते हैं कि जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन इमरान खान से मिलकर जिन शख्सियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन थे, उमैर नियाजी साहब थे, हामिद खान थे, बैरिस्टर गौहर थे, और उमर अयूब भी इसी कॉन्फ्रेंस में यानी जो की गई अब शामिल थे। और जो हमने लाइव टेलीविजन पर देखा वो क्या था कि हामिद खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह कायल नहीं कर सके, और बार बार वो वक्त मांगते रहे, तैयारी नहीं है, बैरिस्टर अली जफ़र साहब आकर बात करेंगे, यानी वो बल्ले के निशान के केस के अंदर कुछ ज़्यादा हमें संजीदा और तैयार नज़र नहीं आए। व्यूअर्स, ये उन पर तनकीद है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने वाकई ऐसे कुछ किया। मैं सिर्फ एक टाइम लाइन आपके सामने रख रहा हूँ कि ये वो लोग थे जो खान साहब से मिलकर आए और उसके बाद
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। आज तमाम लोग जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, शेर अफजल मरवत हैं, जो पूरे का पूरा मलबा जो है वो इस ग्रुप के ऊपर जो है वो डालते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब हामिद रजा साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये मामला अदालत में हल हो जाएगा, यानी ये उस वक्त कहा गया। वो किस बुनियाद पर कहते रहे कि ये मामला हल हो जाएगा? क्या ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए किया गया? रऊफ हसन पार्टी तर्जुमान है, वो क्यों इमरान खान की इतनी अहम बात को नज़रअंदाज कर गए कि शरानी ग्रुप से इत्तेहाद नहीं तोड़ना? रऊफ हसन पहले भी शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो बात करते रहे। वो यहाँ तक कहते रहे कि शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान से मिलते भी हैं या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, बल्कि वो झूठ बोलते हैं। बैरिस्टर गौहर जो कि दूसरी बार चेयरमैन बने, उन्होंने क्यों इमरान खान की बात नहीं मानी? हामिद रजा साहब जो हैं वो क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? क्यों उन्होंने ट्वीट किया और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त अपने मामला घर में हल करें, बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। व्यूअर्स, मसला यहाँ पर यह है, हामिद रजा साहब के मुताबिक हदायत लेकर फूट मत डलवाएं। कौन हदायत लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट डलवा रहा है, ये इंतहाई अहम सवाल है। अली जफर कह रहे हैं कि इमरान खान ने शरानी ग्रुप से इत्तेहाद का फैसला वापस नहीं लिया, जबकि हामिद रजा के मुताबिक फैसला इमरान खान का था। असल में सच कौन बोल रहा है? ये यकीनन जब खान साहब की मीडिया इंटरेक्शन होगी उसमें ये सवाल पूछा जाएगा, अगली हियरिंग के ऊपर इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जी मौज़म बट ने मखसूस नशिस्तें न मिलने की जिम्मेदारी जो है वो पार्टी के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट पर डाल दी है। हालांकि काजी अनवर इस केस में सीनियर कौंसल थे, बल्कि उनकी जगह सीनियर कौंसल जो है वो अली जफर थे। अब ये हो क्या रहा है? ये एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। पाकिस्तान की कौम भाई साहब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें मालूम है कि एक ऐसी जमात जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हामिद रजा साहब के हवाले से ये खबर आपको दी थी और एक एनालिसिस रखा था आपके सामने कि भाई हामिद रजा साहब जो है वो आज़ाद हैसियत में लड़े। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा जी कि आप अपने सोर्सेज को चेक करें, वो अपनी जमात के टिकट से लड़े हैं। और आज ये जो कुछ हो रहा है उन भाई साहब के लिए कि आज हामिद रजा साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं, और इसके ऊपर पूरी जो पीटीआई की सियासत है और जो फूट इस वक्त हमें नज़र आ रही है, धड़ेबंदी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, ये उस इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की वजह से है। अगर हामिद रजा साहब अपनी जमात से जीत जाते और ये इल्हाक हो जाता, उस सूरत में इत्तेहाद तो खैर आज भी हुआ, इल्हाक आज भी हुआ, लेकिन हालात मुख्तलिफ होते और पेशावर हाई कोर्ट ऐन मुमकिन है कि हामिद रजा साहब की जमात को सीटें जो है वो दे देती। लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो लड़े ही नहीं है, इलेक्शन ही लड़े, तो हम इन्हें क्यों फैसिलिटेट करें? और जनरल सीट पे जीतना, इंतखाबात में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको ना मैं एक खबर ये भी दे दूं कि एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो किया जा रहा है, और इस प्रोपेगेंडे में जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है उस हवाले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें गज़ा के मुतल्लिक एक करारदाद ऐवान में पेश होती है, और जब स्पीकर पूछते हैं कि इसके हक में नहीं है वो बताएं, तो अपोजिशन बेंचेस से कुछ आवाज़ें आती हैं। इस पर एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया। हकीकत क्या थी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। गज़ा पर मुतफ़िक़ा करारदाद की तजवीज़ जो है वो असद कैसर ने दी, और स्पीकर अयाज सादिक ने जाम कमाल को दुआ का कहा, और असद कैसर साहब बोले कि मुश्तरका करारदाद पास करें। अयाज सादिक ने फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को करारदाद तैयार करने की हिदायत की। इस बात का वीडियो सबूत भी मौजूद है, और शाज़िया मरी ने अपोजिशन के शोर में करारदाद पेश की। अरकान शायद समझ ना सके और नो कह दिया। स्पीकर अयाज सादिक साहब आए और उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन बेंचेस पर आप बैठे ना तो नो कहने की आदत पड़ जाती है। तो दोबारा से यानी तायद की गई अपोजिशन की तरफ से, और एक मुश्तरका करारदाद जो है उसे पेश किया गया। लेकिन इस छोटी सी बात को बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो जोड़कर एक कंट्रोवर्सी में तब्दील किया जा रहा है। वो लोग जो कंट्रोवर्सीज बनाते हैं ना ऐसी, ये कंट्रोवर्सीज अपनी मौत खुद मर जाती हैं। क्योंकि व्यूअर्स आपको ये याद रखनी है बात कि पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ एक मसला है, महंगाई, और IMF हमारे पाकिस्तान की आवाम को जो है वो अब एक नई दलदल में धकेलने के लिए तैयार है। और इस हुकूमत के पास ना कोई मैंडेट है, ना कोई प्लान है
ये सिर्फ डंग डपाव काम होगा और कुछ दिनों के बाद शहबाज हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होना शुरू होगी। व्यूअर्स, GHQ में एक अहम मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ ने काबीना के हमरा GHQ का दौरा किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहबाज शरीफ और काबीना अरकान ने अस्करी क़यादत से कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों पर बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने ये यकीन दहानी कराई कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने में हुकूमत की भरपूर जो है वो हमायत करेगी। बज़ाहिर इस सारी मशक़ का मकसद यही था कि सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर है और आगे भी एक पेज पर ही रहेगी। लेकिन क्या हुकूमत मुल्क के हवाले से संजीदा है? इसहाक डार साहब के हवाले से मिफ्ता इस्माइल क्या इंकशाफात कर रहे हैं? वो ये कहते हैं जी कि जनरल बाजवा वापस लाए इसहाक डार को और दूसरे दिन केसेस ख़त्म करने में सहूलतकारी की। इसके बाद डार साहब ने क्या किया कि गरीदा फ़रूकी के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ जो है वो शो करवाए गए। इसहाक डार डॉक्टर दानिश से भी मेरे ख़िलाफ़ शो करवाते थे। लंदन में उनके साथ वाले दोस्त भी मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। अंग्रेज़ी अखबारों में मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखवाए गए। अच्छा, अब ये सब कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। व्यूअर्स, ये लड़ाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ भी इस वक्त बहुत सारे संगीन मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस वक्त ऐवान सदर में एक शख्सियत बैठी हुई है जिसका नाम आसिफ अली जरदारी साहब हैं और वो इस सिचुएशन से भरपूर जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से रिविज़िट करना होगा अपनी पॉलिसीज़ को और तहरीक इंसाफ में किसी ऐसी शख्सियत को कंट्रोल संभालना होगा जो सियासी हो, जिसका एक पूरे का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है और दूसरी तरफ वकला को और सियासी क़यादत को अलग करना ही एक इंतहाई अहम इक़दाम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और मैं आखिर में जाते जाते इस पर मैं आपकी भी राय चाहूँगा। ये जो अली अमीन गंडापुर हैं वो ज़िमनी इंतखाब में अपने भाई को टिकट दे रहे हैं। हम तो मरूसियत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे भाई, आज भी हम आवाज़ उठाते हैं कि मरूसियत जो है उसे किसी तरह भी हम कबूल नहीं करेंगे। तो आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।